साथ जो दो मेहमान हैं, एक वो हैं जो प्राइमरी के स्तर पर चीज़ों का बदलाव कर रही हैं, जिन्होंने अपने दम पर अपने स्कूल का कायाकल्प किया और उसकी तस्वीरें बड़ी बड़ी सरकारी स्कीमों में चस्पा नजर आती हैं। दूसरी हमारे साथ वो हैं कि जिन बच्चों को इन्होंने अपने कार्यकाल में एक्सपेल कर दिया, वो बड़े बड़े नेता और मंत्री बन गए और आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम स्कीमें हैं, बड़ी बड़ी स्कीमों को जारी किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर हम देखते हैं कि कहीं कहीं चूक रह जाती है। आंकड़े बताते हैं कि महिला सबसे असुरक्षित अपने घर में है। जो प्राइमरी स्तर पर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो कितने जमीनी कारगर हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं कक्षा 1 से 5 तक की, जिन्होंने बस अपने कभी माँ का मुंह देखा भी कि नहीं। वो खेत चली गई, माँ भैंस चराने चली गई, गाय के साथ है, गोबर उठा रही है, उपले बना रही है, वो बच्चियां आ जाती हैं काले फटे पैरों के साथ। आपको पता है, दे डोंट यूज मॉइस्चराइजर, दे डोंट नो द बेसिक हाइजीन। मैम वाज राइट, हमें बहुत काम करना है। मिशन शक्ति के मैं बैनर पोस्टर पे हूँ, लेकिन शर्म आ जाती है। मैं दिल की बात यहाँ पे कहूँगी, लल्लन टॉप मुझे ऐसा माहौल दे रहा है। मेरे ही सामने एक बच्ची की माँ को पिटाई हो रही है, शराब पी के उसका बाप मार रहा है, और मैं ऐसे जस्ट लाइक बेबस की, अरे आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सब चीज़ गवर्नमेंट कर दे, पॉपुलेशन पे आपका कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट 20 साल के लिए कोई चीज़ प्लान करती है और पॉपुलेशन उसकी 4 गुना बढ़ जाती है 20 साल में। गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटी पॉवर्टी है। बदलाव की शुरुआत घर से बदलाव की शुरुआत घर से होनी है। लड़कों को सिखाइए कि बहन का इम्तिहान है, उसको एक गिलास पानी दे दो। आजकल के ज़माने में यंग बच्चे अगर अपनी वाइफ के लिए एक कप चाय बना दे तो मैं कहती हूँ, इनको देख लीजिए, ये जोरू गुलाम है, जब देखे तब चाय बना के बीवी को पिला रहे हैं। कहते हैं क्या? खूब कहते हैं। आई एम प्लीडिंग टुडे बिफोर द बॉयज फॉर एनी ट्रांसफॉर्मेशन जो होना है लड़कियों के लिए, वो पिताओं से शुरू होगा और भाइयों से शुरू होगा और पतियों से शुरू होगा। Rajnikanta presents Lallan Top UP Adda, co-powered by Candid Dusting Powder, Saluja Gold and Government of Uttar Pradesh. कैसे हैं आप लोग? मैं लखनऊ से हूं, तो लखनऊ वालों से पूछना मेरा दायित्व बनता है कि कैसा चल रहा है सब। और ये सेशन इस लिहाज से बहुत खास है, और इसमें इसका सेगमेंट हमने दिया है यूपी का भरोसा। क्योंकि यूपी पर भरोसा तभी करेंगे जब हमारे देश की, हमारे राज्य की महिलाएं सुरक्षित होंगी, महिलाएं स्वावलंबी होंगी। तो इसी लिहाज से हमारे साथ जो दो मेहमान हैं, एक वो हैं जो प्राइमरी के स्तर पर चीज़ों का बदलाव कर रही हैं, जिन्होंने अपने दम पर अपने स्कूल का कायाकल्प किया और उसकी तस्वीरें बड़ी बड़ी सरकारी स्कीमों में चस्पा नजर आती हैं। और एक दूसरी हमारे साथ वो हैं, जैसे आशीष जी ने जिक्र किया कि जिन बच्चों को इन्होंने अपने कार्यकाल में एक्सपेल कर दिया, वो बड़े बड़े नेता और मंत्री बन गए और आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। निशी मैम, आपसे हम बातचीत शुरू करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम स्कीमें हैं, उनका भी आप जिक्र करिएगा। लेकिन बड़ी बड़ी स्कीमों को जारी किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर हम देखते हैं कि कहीं कहीं चूक रह जाती है। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन एंड दिस अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें आती हैं, और ये बात सच है कि जैसे अगर आप देखें अब महिलाओं के लिए तो मिशन शक्ति जो कि 2020 में लॉन्च हुआ, उसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, पिंक टॉयलेट्स हैं, विमेन हेल्प डेस्क है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, महिला सामर्थ्य योजना है, निर्भया की एक पहल प्रोग्राम है, 181 विमेन हेल्पलाइन है, वन स्टॉप सेंटर्स हैं, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, 1090 विमेन पावर लाइन, ये सब हैं। इसके अलावा बहुत सारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और लाइवलीहुड के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, और मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना है। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, और नेशनल गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं लखनऊ में। सबसे मुख्य बात यह है कि अगर आपको महिलाओं की स्थिति देखनी है, महिला असुरक्षित है सिर्फ लखनऊ में नहीं, पूरे विश्व में, हर घर में, हर जगह। आंकड़े बताते हैं कि महिला सबसे असुरक्षित अपने घर में है। सेक्सुअल अब्यूज़ हाईएस्ट है और अनरिपोर्टेड है, ये स्टडी है। तो आप महिला सुरक्षा की जब बात करेंगे तो पुलिस क्या करे, महिला के लिए गवर्नमेंट क्या करे,
ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन घर में महिला के साथ आप महिला को किस तरह से ट्रेन कर रही हैं, लड़की को, बच्ची को क्या कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होते हैं कि आज आपने उनको पैसा दिया, वो कितनी सक्षम हो गई वो आप 1 साल में नहीं जान सकते, उसका इम्प्लीमेंटेशन 10 साल बाद होगा। लेकिन हम जैसे चलिए मिशन शक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं। मिशन शक्ति 2020 में आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो स्कोप था उसमें सारे कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इतना सख्त टाइमलाइन गवर्नमेंट ने बनाया है। और अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन इस महीने में इतने प्रोग्राम होंगे, इस महीने में इतने प्रोग्राम होंगे, उस महीने की तस्वीर खींचिए, कौन आया, क्या किया गया, खींचिए और सबमिट करिए। So there is huge monitoring of many programs, and Mission Shakti is a very successful program because महिलाओं के लिए उस स्कूल्स में छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेजेस में जो प्रोग्राम्स मिशन शक्ति के तहत हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लखपति दीदी एक प्रोजेक्ट है जिसमें महिलाओं को पैसा दिया जाता है सो दैट दे कैन बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। उसका इम्पैक्ट मे बी फेल्ट लेटर, बट 1090 है या 118 है या एल्डरली वुमेन। मैं आपके संग एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी। मेरी जान पहचान की एक महिला है, बुजुर्ग, मेरी मदर की फ्रेंड थी। उनकी बहू जो है वो उनको नित्य प्रतिदिन प्रताड़ित करती हैं और पीड़ित करती हैं और पीटती थी। जब वो मुझे बार बार बुलाती थी और मैं जाती हूँ, मैंने उनसे कहा कि आंटी आपको इस नंबर पे फ़ोन करना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जितनी बार उनके संग कुछ भी हुआ है वहाँ पे महिला पुलिस आई है इमीडिएटली, उनके सारे कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करती है, कैमरे पे रिकॉर्ड करती है कि वो क्या कह रही हैं, कितनी चोट लगी है। कल को जब वो कोर्ट में खड़ी होंगी तो ये साक्ष्य जो पुलिस के साथ एविडेंस काम आएंगे। यस, तो ऐसा नहीं है कि आती नहीं पुलिस। 1090 में मैं स्वयं जितनी बार भी हमको फ़ोन गलत आना या हैविंग बीइंग हैरेस्ड ऑन फोन विच इज़ कॉमन, एवरी टाइम दैट हमने कंप्लेंट किया है हमेशा उसका रिस्पॉन्स आया। ये सेफ्टी बूथ्स बने हैं। आज की लड़की थोड़ा सुरक्षित ज़रूर महसूस करती है। आप चाहे नोएडा जाइए चाहे कहीं और जाइए, रात में मेरी बहू जो है वो मीडिया में है, वो जब लेट घर आती है वो खुद कहती है कि माँ आई फील अ लिटिल मोर सुरक्षित, आई एम अ लिटिल मोर सेफर। अब वो क्या रीज़न है? सब यू नो दैट देयर इज़ अवेलेबिलिटी। पुलिस बूथ्स हैं, विमेन बूथ्स हैं, पिंक बूथ हर जगह आपको दिखता है। पिंक बूथ में टॉयलेट्स आपको लड़कियों के लिए दिखते हैं। आप अगर कहीं पे फंस गए हैं, लड़की अगर कहीं रात में खड़ी है, वो एक नंबर डायल करेगी, उसके लिए गाड़ी आती है एंड शी इज एस्कॉर्टेड। तो ये तो कर सकती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन सशक्त बनने के लिए इन सर्विसेज को यूज़ करना, इन सर्विसेज को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप स्वयं अपनी सुरक्षा सीखें, उसको लेकर अवेयरनेस की भी जरूरत है। a lot of awareness, and I think स्कूल में नॉन आर्म्ड कॉम्बैट सिखाइए, लड़कों को सेंसिटाइज करिए। there are lots of things that are required to be done. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। आप बार बार मिशन शक्ति का जिक्र कर रही हैं। जी। मिशन शक्ति का जो बैनर छपा है, अभी मुझे मैम बैक स्टेज दिखा रही थी, उस पे एक तस्वीर, पता नहीं लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, वो जो तस्वीर उस पे चस्पा है वो स्नेहल मैम की है। तो आप इन बातों से कितना सहमत हैं ये भी बताएं, और ये भी बताएं कि जो प्राइमरी स्तर पर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने ज़मीनी कारगर हैं मैम? ये मिशन शक्ति का पोस्टर बैनर है, यहाँ से इतना विजिबल नहीं होगा, बट दिस इज द गवर्नमेंट लोगो एंड आई एम डेफिनेटली हियर। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी स्क्रीन पे इन डिस्प्ले दैट करवा देंगे सर। बिल्कुल करा दीजिएगा। इसमें 6 महिलाएं हैं, जिसमें गर्व से मैं कहती हूँ कि मैं भी हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट के कोलैबोरेटिव एफर्ट से ये तैयार हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, लल्लन टॉप से बेहतर प्लेटफॉर्म कहाँ होगा। एवरी यूथ इज़ वॉचिंग मी, सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। मैं अभी आदरणीय मैम को सुन रही थी, शी वॉज रियली सेइंग कि बदलाव आया है, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा। मुझसे आपने पूछा है कि प्राइमरी स्तर पर क्या चीज़ें, तो मेरा कार्य क्षेत्र में आप लोगों को गो थ्रू करूँ। डाउन ट्रोडन एरिया में मैं पढ़ाती हूँ। हम सभी परिचित हैं कि सरकारी स्कूलों में
किस घराने के, किस घर के, घराने शब्द भी शायद मैं प्रयोग नहीं कर सकती, किन घरों के बच्चे आते हैं। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हम लेबर, हम मिस्त्री, हम वर्कर्स, हम ऐसी जगहों के बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके लिए फ्लाइट छोड़िए, जीडीपी छोड़िए, 2 वक्त की मुकम्मल रोटी भी एक टफ चैलेंज है, टफ टास्क है, एंड फ्रेश ब्रेकफास्ट दे डोंट नो। तो मैं उनका रिप्रेजेंटेशन करती हूँ। मैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से प्राप्त शिक्षिका हूँ, और प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारी जो शिक्षिकाएं हैं मेरी तरह, मुझसे बेहतर, वो बच्चियों पर मेहनत कर रही हैं। बच्चियों पर मेहनत बोले तो छोटी छोटी बच्चियां हैं कक्षा 1 से 5 तक की, जिन्होंने बस अपने कभी माँ का मुंह देखा भी कि नहीं वो खेत चली गई, माँ भैंस चराने चली गई, गाय के साथ है, गोबर उठा रही है, उपले बना रही है, वो बच्चियाँ आ जाती हैं काले फटे पैरों के साथ। आपको पता है, दे डोंट यूज़ मॉइस्चराइज़र, दे डोंट नो द बेसिक हाइजीन। मैम वाज राइट, हमें बहुत काम करना है और हम छोटे छोटे प्रयासों से कर रहे हैं। मुझे पुरस्कार क्यों मिला, इसके पीछे एक अलग कहानी है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। पर्सनली अपनी बात करूंगी, बच्चियों को मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, यदि वो एडोलेसेंट हैं तो मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 1 to 8 गर्ल्स आती हैं। पैड्स की बात करते हैं, पैड्स हमारी गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, एज वी ऑल नो कि ये भी एक बहुत बड़ा खर्च है उस परिवार के लिए जो अपने लिए एक पेंसिल नहीं ले पा रहे, रबर नहीं ले पा रहे, वो पैड क्या खरीदेंगे। तो सरकार इस पर काम कर रही है। पहली बात, ये बहुत ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी है क्योंकि बच्चियाँ बहुत शर्माती हैं, वहाँ तो घरों में अपने भाई और बाप से भी नहीं कह पाती। हम बात कर रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात मेरी आती है शिक्षित करने की। मैं उन्हें बोलना सिखाती हूँ, मैं उन्हें मंच हैंडलिंग सिखाती हूँ, मैं उनके अंदर के आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती हूँ, जिस पर सरकार को भी कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे ग्रूमिंग सेशंस दिए जाएं, है ना, जो बच्ची अपनी बात दृढ़ता के साथ कर। हम ये कैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है, ठीक है, मिशन शक्ति के मैं बैनर पोस्टर पे हूँ, लेकिन शर्म आ जाती है। मैं दिल की बात यहाँ पे कहूँगी, लल्लन टॉप मुझे ऐसा माहौल दे रहा है कि मैं शर्मा जाती हूँ कि मैं मिशन शक्ति की झंडा उठाई हुई हूँ, लेकिन मेरे ही सामने एक बच्ची की माँ को पिटाई हो रही है, शराब पी के उसका बाप मार रहा है, और मैं ऐसे जस्ट लाइक बेबस की, अरे आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बिकॉज हम कर रहे हैं, हम 1090 पे कॉल कर रहे हैं, हम विमेन पावर हेल्पलाइन, लेकिन इस तक भी उस महिला की अप्रोच है या नहीं? क्या उसके पास इतना साहस है कि वो पति के दिलाए हुए पैसों के मोबाइल से अपने ही पति की कंप्लेंट कर सके? हमें इस पर काम करना है। आप समझिए इस बात को, सोचिएगा प्लीज़। बच्ची को हम बताते हैं पति देवता है, पति भगवान है, बड़ा भाई है, वो ताज़ा नाश्ता करके जाएगा, आप तो बासी रोटी खा सकती हैं, या आप लल्ला खिलाइए, छोटा बच्चा संभालिए, वो भैंस को नहला दीजिएगा, उसके बाद जाना हो तो चली जाना, नहीं तो एग्जाम देने चली जाना। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही पास से देखती हूँ, हम तो बड़े लेविश आ जाते हैं, कार ड्राइव करके मैं आती हूँ। नेशनल अवार्डी हूँ, यंगेस्ट नेशनल अवार्डी, 28 ईयर्स की थी जब मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया था। थैंक यू। बच्चियों पे मेहनत करने के लिए प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रही हूँ, उच्चारण अच्छा रखें, किताबें पढ़ें, उनको बुक्स देती हूँ, साइकिल भेंट कर रही हूँ अपने वेतन से प्रति वर्ष एक बच्ची को, कि बालिकाओं का नामांकन बढ़े। मैं उन्नाव जनपद में कार्यरत हूँ, आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, कहीं से भी साइड बाय साइड पता कर सकते हैं। अब तक लगभग 30 से 40 बाइसिकल मैं गिफ्ट कर चुकी हूँ, लेकिन सरकारें सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्कूटी गिफ्ट करिए, आप बच्चों को लैपटॉप कंप्यूटर्स दीजिए, बच्चियों को एम्पावर करने के लिए बेसिक स्किल्स पे काम करिए। एक और अनोखा फैक्ट बताऊं यदि इजाजत हो? बिल्कुल। मेरी माता जी भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका हैं, श्री प्रणव मुखर्जी जी, लेट दिवंगत प्रणव मुखर्जी जी से मैं उनके लिए चाहूंगी आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये यूनिक कॉम्बिनेशन है। एंड शी इज़ द लाइव इंस्पिरेशन फॉर मी। आई जस्ट वॉच हर एंड शी इज़ माई वर्ल्ड। उसने कहा था, नेहा इज़ माई निकनेम, नेहा कितनी भी ऊंचाइयों पे बढ़ जाना, अपनी जड़ें मत छोड़ना, कभी ये मत सोचना कि तुम छोटी नौकरी कर रही हो, तुम बेसिक स्कूल की नौकरी भले कर रही हो। सरकारी स्कूल्स के शिक्षकों को लोग यूँ लेते हैं, ओ माई गॉड, गवर्नमेंट स्कूल, ओ माई गॉड, लेकिन मेरे अंदर ये कभी नहीं आया। मुझे लगा जहाँ से मुझे वेतन मिल रहा है, मैं अपना सतन, जैसे कहते हैं ना, धन मन सब लगा के उसकी सेवा करूँ। मैं ये कर रही हूँ और मेरे जैसे बहुत से शिक्षक कर रहे हैं, जिससे बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। बच्चियों को एम्पावर घर से कीजिए, स्मार्ट पेरेंटिंग की ज़रूरत है, ऐसे सेशंस की ज़रूरत है जो शिक्षकों और शिक्षिकाओं को बराबर से, जैसे मैम ने कहा कि बताएं, सेंसिटाइज करें, मेल शिक्षक को भी सेंसिटाइज करें कि बच्ची की क्या समस्या, उसे समझें और उस पर कान दें, ना कि मजाक बनाएं। मुद्दे बहुत हैं, लिंगर ऑन हो जाएगा। आई एम फिनिशिंग माई टॉक हियर। यूपी के हर जनपद के व्यंजन में है अनूठी संतुष्टि, जो समेटे हुए है संस्कृति। एक जनपद एक उत्पाद। जो आपने बात कही कि प्राथमिक शिक्षा को लोग वैसे देखते हैं, हालांकि प्राथमिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है,
अगर नींव मजबूत होगी तो शायद पेड़ बहुत खूबसूरत होगा। अगला सवाल आपसे करेंगे, फिर मैम पे आएंगे कि इनको लेकर शिकायतें कैसी आती हैं। हम सुरक्षा पे बात कर रहे हैं, जब बच्चियां आपके पास आती हैं, अगर कोई केस स्टडी आप बता सकें कि आपके पास कोई वैसी शिकायत आई हो। पॉजिटिवली बोलूँगी, बहुत बात हो गई एनालिटिकल। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखती हूँ, आशान्वित हूँ। बच्चियों की शिकायतें तो बहुत आती हैं, कभी किताबें फाड़ दी गई, कभी फीस तो पड़ती नहीं, बट अगर कहीं कुछ ज़रूरत है छोटी मोटी, तो मैं कुछ लोगों का ग्रुप बना के, कुछ भामाशाह लोगों को लेके उनकी मदद करने का प्रयास करती हूँ। एक केस स्टडी तो ये है कि एक बच्ची है, नाजिया नाम है, उसको मैं अपने साथ रख रही हूँ। आप नाम से बहुत मेरे भी वाकिफ़ हो गए और जो मैंने कहा उससे भी आप लोग परिचित हो गए। और शी इज़ हैविंग हर रोज़ा रमज़ान, ठीक है। तो ये केस स्टडी है कि उसके यहाँ कई सारी बच्चियाँ हैं और फादर शायद इतने केपेबल नहीं थे कि पूरे परिवार को पालते, और कुछ ऐसी घटना हुई कि मुझे उसको गोद लेना पड़ा। मैंने उसको अपने साथ रखने का एक प्रतिबद्धता के साथ वचन लिया है, मैं निभा रही हूँ। और शिक्षा दीक्षा की अभी प्रबंध कर रही हूँ, साथ में रखती हूँ जहाँ फ्लैट में रह रही हूँ। बात यह है कि अगर पति पूरा नहीं कर पा रहा है घर की चीज़ें, तो एजुकेशन सबसे पहले किसकी छूटती है? बच्चियों की। लड़के तो पढ़ रहे हैं, उसका भाई पढ़ रहा है, लेकिन उसकी एजुकेशन में ब्रेक आया। काफ़ी बड़ी हो गई है, हिंदी का कहरा नहीं पढ़ पा रही है, तो यही केस स्टडी है कि उसको मैं फिर से मुख्य धारा में ला रही हूँ। जो हो सक रहा है कर रही हूँ, और भी प्रयास करूँगी। और हम लोगों के साथ ऐसी केस स्टडीज़ रेगुलर और रोज़ाना होती हैं। तो यही है कि बच्चों को पूरा नहीं पड़ता। संसाधन विद्यालय में हैं, लेकिन विद्यालय तक लाने वाली जो डोर है ना, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। बहुत काम हो रहे हैं, सुकन्या समृद्धि पे काम हो रहे हैं, लेकिन जहाँ 4-4 लड़कियाँ हैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं अभी हैं। और दुरुस्त करने की हाँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत पता क्या है? मॉनिटरिंग में कमी है। हम हमेशा सरकारों को वो दिखाते हैं जहाँ सब अच्छा होता है, सब्ज बाग। जो इंस्पेक्शंस होते हैं ना, वो अच्छे स्कूल्स में होते हैं, जहाँ द टीचर इज़ मोर केपेबल, स्टूडेंट्स आर रीडिंग एंड राइटिंग फ्लॉलेसली। हम वहाँ कभी नहीं जाते जो ऐसे करके ऐसे रास्ता गया है विद्यालय का। तो वहाँ भी देखिए, तब्दीली लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए हर टीचर की। थैंक यू। मैम आपसे पूछना चाहेंगे, ये तो प्राइमरी की बात हो गई, मगर आपने यूनिवर्सिटीज़ के बीच बहुत लंबा वक्त बिताया है। दो बातें। सबसे पहली बात तो यही बता दें कि प्राइमरी से पढ़े जो बच्चे आ रहे हैं, शिक्षक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है और जो यूथ फेस करता है, भाषा। न 4 लाइन हिंदी में, न 4 लाइन अंग्रेज़ी में, न 4 लाइन अपने और अन्य किसी भाषा में बच्चे साफ लिख पाते हैं। ये गलती किसकी है मैम? एजुकेशन सिस्टम की नहीं है। सब चीज़, मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, सब चीज़ गवर्नमेंट कर दे। पॉपुलेशन पे आपका कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट 20 साल के लिए कोई चीज़ प्लान करती है और पॉपुलेशन उसकी 4 गुना बढ़ जाती है 20 साल में। गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटी पॉवर्टी है, हेल्थ है और सेक्टर्स हैं, उसके बाद एजुकेशन आता है। जो बात मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि मॉनिटरिंग एट होम हैज़ स्टॉप्ड। सारी चीज़ हमने छोड़ दिया है कि विद्यालय करवाएं और विश्वविद्यालय करें। जो चीज़ की, जिस चीज़ की कमी है, वो घर पर आप क्या कर रहे हैं, घर पर आप क्या सिखा रहे हैं। आर यू टीचिंग देम? आप, मुझे याद है कि मेरी नौकरी करने वाली माँ जो डॉक्टर थी, वो हम लोग 4 बच्चे थे, फुल टाइम पूछना क्या पढ़ रही हो, नहीं पढ़ रही हो, चेक करना। हुआ क्या है कि हमने सब कुछ, वेलफेयर स्टेट है तो आपने सब कुछ गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट नहीं करी, गवर्नमेंट नहीं करी, गवर्नमेंट नहीं करी। गवर्नमेंट की स्कीम्स का यूटिलाइजेशन करना आपका काम है। आपके घर में जो नौकरानी काम करती है, उसकी सुरक्षा के लिए जो, या उसकी के लिए जो सुरक्षण पेंशन योजना है, आपने उसमें उसको ज्वाइन करवाया। मेरा ड्राइवर मुसलमान ड्राइवर है, उसका नाम, वो मुसलमान लड़का है। जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आई हैव इंश्योर्ड कि सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसकी, मेरे घर की जो नौकरानी है, मेरे आसपास जितने लोग मेरे ज़िंदगी को छूते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स का उनको फ़ायदा मिले, क्योंकि दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या हर घर का आदमी अगर अपने घर के आसपास के लोगों को कर देगा तो आप देखेंगे फ़र्क। अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएं। संस्कार माँ बाप देते हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी संस्कार नहीं देती, उसमें बढ़ोतरी करती है, लेकिन संस्कार बच्चे घर से पाते हैं। जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्रयास हर गवर्नमेंट करेगी, लेकिन हमको ये भी मान के चलना है कि शिक्षा प्राइमरी फोकस गवर्नमेंट का कभी नहीं हो सकता है। जिस देश में पॉवर्टी हो, जिस देश में हेल्थ की इश्यूज हो, पॉवर्टी एंड हेल्थ कम बिफोर एजुकेशन। वी थिंक एजुकेशन इज अ मस्ट। जब अंग्रेज आए थे तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 100% साक्षरता थी।
जब अंग्रेज गए हैं 13% साक्षरता थी। ये हाल हम लोग का करके गए हैं और हम मानते हैं कि स्कूल ही सब कुछ सिखा दे। प्रार्थना कौन सिखाएगा? रोज पूजा करना है, ये कौन सिखाएगा? आपका उत्तरदायित्व ये है कि आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें, गरीब बच्चों को पढ़ाएं। आप क्यों नहीं डोनेशन दे सकते? अगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाती है? आपसे टैक्सेशन से लेती है। ज़्यादा टैक्स लगाती है तो आप गाली देते हैं, प्रोजेक्ट में लगाएगी तो आप गाली देंगे। प्रोजेक्ट ठीक से न चले, ये भी हमारा राष्ट्रीय चरित्र हो गया है कि करप्शन इज सेंट्रल। आर वी नॉट लुकिंग एट आवरसेल्व्स, ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट? इम्प्लीमेंटेशन तो आप ही जैसे, हम लोग जैसे लोग कर रहे हैं। बदलाव की शुरुआत घर से बदलाव की शुरुआत घर से होनी है। आपकी बच्ची की सुरक्षा आप सुनिश्चित करें, अपनी बच्ची की हेल्थ आप सुनिश्चित करें। और जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो टीचर्स कर सकते हैं, उन्होंने बताया भी कि सारा प्रयास हो रहा है। हम सब परिवार अगर सक्षम है, एक बच्चे की पढ़ाई कर सकते हैं, बच्ची की पढ़ाई करा दीजिए। लड़कों को सिखाइए कि बहन का इम्तहान है, उसको एक गिलास पानी दे दो। आओ तुम किचन में आओ, मेरे संग प्याज कटवाओ, तुम आओ तुम खाना बनवाओ। क्यों नहीं कह सकती माएँ? कह सकती हैं माएँ। तो वहाँ भी कुछ शुरू होगा। पिता लोग कहते हैं, अगर आजकल के ज़माने में यंग बच्चे अगर अपनी वाइफ के लिए एक कप चाय बना दें तो माएँ कहती हैं इनको देख लीजिए, ये जोरू गुलाम है, जब देखे तब चाय बना के बीवी को पिला रहे हैं। कहते हैं क्या? खूब कहते हैं, खूब कहते हैं। कहते हैं 1 मिनट, 25% लोग नहीं कहते होंगे जो अपने आप को मॉडर्न प्रोजेक्ट करते हैं। हमने प्रोग्रेसिव फैमिलीज में देखा है, एक लड़का एक कप चाय अगर अपनी वाइफ को सर दर्द है दे आए कमरे में, तो पढ़ी लिखी माँ जो कि बहुत ही सुसंस्कृत है कहती है, you know the boys these days, they are so taken up by their women. Hello, what does that mean? आप यही सिखा रहे हैं कि पत्नी के लिए एक कप चाय देना, वो बेचारी खट खट के खाना बनाए, काम करे, ये करे वो करे। Why can't you help? I am pleading today before the boys for any transformation जो होना है लड़कियों के लिए, वो पिताओं से शुरू होगा और भाइयों से शुरू होगा और पतियों से शुरू होगा। बिल्कुल। आप जुड़ें, आप जितने प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उसको सशक्त बनाने में आप मदद करें। आप जिस जगह रहते हैं एक छोटा सा एरिया ले लीजिए और देख लीजिए कि वहाँ की लड़कियों को सारे प्रोजेक्ट्स में एनरोल कर दिया जाए। हमारे पास एक बहुत ही बुढ़ी विधवा आती थी, लड़का मर गया, बहू के संग रहती थी, उसका हमने अभी रिसेंटली विधवा पेंशन में उसको रजिस्टर कराया। आप तो सतर्क रहें अपने समाज के लिए। गवर्नमेंट तो करेगी जो करेगी, और हर गवर्नमेंट को हम गाली भी देंगे और प्रशंसा भी करेंगे। इट्स ओके, ये हमारा नेचर है। ये बिल्कुल बिल्कुल एवरीथिंग बिगिंस एट होम, प्लीज बिगिन एट होम। और इसी वादे के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं कि अब बदलावों की शुरुआत हम अपने घरों से करेंगे, और ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए, ऐसे बातों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी कोशिश थी कि हम प्राइमरी से बातचीत को शुरू करें और यूनिवर्सिटी स्तर तक जाएं, और वो जी हाँ प्लीज़ बताएं। बहुत ही खराब माना जाता है कि मंच पर हम किसी को टोक नहीं, दें। नहीं, और ये लल्लन टॉप है, यहाँ पे सब कुछ होता माजरत है। के साथ महिलाएं बैठी हैं, हमारे प्यारे भाई लोग भी बैठे हैं, तो महिलाओं के लिए मुनीर नियाजी जी के शेर से इस माहौल को खुशनुमा बनाऊंगी कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें यहाँ जितनी भी हैं सब औरतों के दम से हैं, सब औरतों के दम से हैं। और भाई लोगों के लिए पहले से लिखा हुआ है कि थोड़ा तल्ख है, जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं, जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया पर रोया नहीं, पर रोया नहीं। तो थैंक यू आप लोगों के लिए। मोर पावर, एक दूसरे का साथ दे, शाना पशाना ऑल टुगेदर। वो दिन दूर नहीं है कि जब हम फिर से देखिए आपने अच्छे शुरुआत भारत कर की दी। शुरुआत इन्होंने करेंगे। शुरुआत की, मैं कंप्लीट करना चाहूंगी। हर पुरुष को रोना चाहिए। अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष तत्व दोनों बराबरी से होने चाहिए। जरूर रोइए। लड़कों को ये कहना कि तुमको रोना नहीं है, ये था मुनीर ने लिखा, लेकिन आज मैं कहती हूँ एज अ प्रोफेसर हु हैज कम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, बॉयज मस्ट क्राई। Crying is an expression of softness of heart and beauty. All men should cry. जो आदमी रोता नहीं वो अच्छा नहीं। बिल्कुल। जब महिला पुरुषों पे कह दिया गया है तो मैं लखनऊ पे 2 लाइनें कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि
बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है और पूरा लखनऊ यहाँ पर इकट्ठा है। बिस्मिल सईदी लिखते हैं, किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, क्योंकि हम लोग दिल्ली से यहाँ पर चल के आए हैं। किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी ये सेशन एंड हुआ है, लेकिन आप लोग ऐसे ही बरकरार यहाँ बैठे रहेंगे